दिल हुम हुम करे घबराए। जिन्हें संगीत से प्यार है वो इस आवाज़ को ना पहचाने ऐसा हो ही नहीं सकता। एक प्रभावशील कंठ के मधुर आवाज़ के स्वामी, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि सम्मान से सम्मानित भूपेन हाजरिका असम के गौरव और भारत के आत्मगौरव के रूप में भी जाने जाते हैं। बचपन से ही संगीत के प्रति रुचि रखने वाले भूपेन हाजरिका केवल एक गायक ही नहीं, गीतकार, संगीतकार, कवि, अभिनेता, कलाकार, संपादक, फिल्म निर्माता, प्रोफेसर और एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। हाजरिका जी का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के एक मनोरम शहर सदिया में नीलकंठ और शांतिप्रिया हाजरिका के घर हुआ था। उनके पिता मूल रूप से शिवसागर जिले के नाजिरा शहर के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 10 संतानों में से सबसे बड़े भूपेन हाजरिका ने अपने माँ के संगीत प्रभाव से प्रभावित होकर संगीत की ओर आकर्षित हुए, जिन्होंने उन्हें असम के पारंपरिक संगीत लोरी से परिचय कराया। भूपेन हाजरिका के पिताजी 1929 में बेहतर संभावनाओं की तलाश में पहले गुवाहाटी के भरलुमुख क्षेत्र में गए और कुछ समय बाद धुबरी चले गए। भूपेन हाजरिका जब 10 साल के थे तब तेजपुर के एक कार्यक्रम में असम के प्रसिद्ध असमिया गीतकार, नाटककार और पहला असमिया फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद आगरवाला और प्रसिद्ध असमिया कलाकार क्रांतिकारी कवि विष्णु प्रसाद राभाजी से मिलने का मौका मिला। उस कार्यक्रम में अपने माँ द्वारा सिखाया गया बौरगीत का परिवेशन किया। हाजरिका के गीत से सभी लोग काफ़ी प्रभावित हुए। 1936 में भूपेन हाजरिका को उन्होंने अपने साथ कोलकाता ले गया, जहां उन्होंने सेलोना कंपनी के लिए अरोरा स्टूडियो में अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। तेजपुर में असमिया संस्कृति के प्रतीकों के साथ उनका जुड़ाव उनके कलात्मक विकास और साख की शुरुआत थी। इसके बाद हाजरिका ने 12 साल की उम्र में ही ज्योति प्रसाद आगरवाला की फिल्म इंद्रमालती, जो 1939 में आई थी, उसमें 2 गाने गाए। भूपेन हाजरिका में बचपन से ही एक क्रांतिकारी उत्साह निहित था। अग्नि जुगर फिरिंगोतिमय, इसका मतलब मैं अग्नियुग का चिंगारी हूँ। 14 साल की उम्र में लिखी गई इस गीत ने उन्हें एक गीतकार, संगीतकार और गायक बनने के राह पर ले चला। भूपेन हाजरिका ने 1940 में तेजपुर हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, 1942 में कॉटन कॉलेज से इंटर और 1944 में राजनीति विज्ञान से बीए और 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी की। उसी दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी से छात्रवृत्ति प्राप्त कर 1949 में न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। हाजरिका जी ने 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की। हाजरिका जी की दोस्ती न्यूयॉर्क के एक प्रमुख नागरिक अधिकार कार्यकर्ता पॉल रॉबसन से हुई, जिन्होंने हाजरिका जी को गिटार के बारे में जानकारी दी। हाजरिका जी ने रॉबसन के ऑल मैन रिवर की धुन पर और कल्पना विषय पर विस्तीर्ण पारोरे गीत की रचना की। यह गीत बंगाली, हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। कुछ अन्य विदेशी गीतों से भी प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय भाषाओं में बहुत से गीत लिखे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात प्रियंवदा पटेल से हुई, जिन्होंने 1950 में शादी की और तेज हाजरिका 1952 में उनकी एकमात्र संतान के रूप में आया। वे सभी 1953 में भारत लौट आए। अमेरिका से लौटने के बाद हाजरिका जी ने 1953 में ही इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के साथ काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद कोलकाता चले गए और अपने आप को एक सफल संगीत निर्देशक और गायक के रूप में स्थापित किया। उसी दौरान हाजरिका जी ने कई पुरस्कार विजेता असमिया फिल्म जैसे शकुंतला, प्रतिध्वनि आदि बनाई और असमिया फिल्मों के लिए सदाबहार संगीत तैयार किए।
हाजरिका जी ने अपने जीवन काल में ऐसे अनेकों गीत लिखे और गाए जिनका महक आज भी असम और भारत के अन्य सभी स्थानों पर महसूस किया जा सकता है। लता मंगेशकर जी के साथ गाया हुआ गीत दिल हुम हुम करे कोई कैसे भूल सकता है। अपना पूरा जीवन संगीत, समाज सेवा और समाज के सर्वांगीण विकास को समर्पित करने वाले भूपेन हाजरिका सन 2004 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और गुवाहाटी से विजयी हुए। 5 नवंबर 2011 को बहुअंग विफलता के कारण हाजरिका जी का देहांत हो गया। हाजरिका जी को पद्मश्री, दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, असम रत्न, पद्म विभूषण मरणोपरांत और भारत रत्न मरणोपरांत से नवाजा गया। भूपेन हाजरिका जी के गाए हुए हर वो गीत आज भी असम के कोने कोने में गाए और सुने जाते हैं। वो सदा अमर रहेंगे।